हिसाब से हम उसको मान के चल रहे थे। हमें नहीं पता था ये इतना मतलब कि गिरा हुआ इंसान है। इन लोगों को घर हैदराबाद में ले देते हैं, इधर उधर ले देते हैं, घर ले देते हैं ना। देखें उस टाइम पे घर नहीं लेके दिया भाई। आप ये थोड़ी सी सिचुएशन देखें कि जब मेरी ज़मीन मैंने बचानी चाहिए, हम बच्चे थे, यतीम थे, हमारे सर पर हाथ रखना चाहिए था, हमारी ज़मीन बिकनी नहीं चाहिए थी, हमारी मुकादे पर ज़मीन थी, मैंने चाह के 10-15 साल के लिए मुकादे पर लेकर ये मुझे घर ले दे, तब मुझे घर लेकर नहीं दिया जब उसे ने हमारे ऊपर स्कीमें चलानी थी, हमारे ऊपर हमारे फड्डे करवाने थे। ये चाहता ही नहीं था ये तीनों भाई एक साथ रहें। पता है ना, जो भाई भाई होते हैं तो जब 2 हो या 3 हो, जब एक साथ होते हैं तो एक ताकत है, जब बिखर गए तो समझ लो हर कोई बेच के खा जाएगा। वही हिसाब है। साहब ने घर से उठा लिया। अच्छा, मालूम पड़ गया था, उठा लिया। मैं आप चीज़ की इंफॉर्मेशन, मैं भले घर पे नहीं रहता लेकिन मैं आपके ऊपर पूरी मेरी आंख थी कि आप कोई 19-20 करो या आपके साथ कोई करे तो मैं पहुंच सकूं। Look me in the eyes. I see who you are my enemy. फिर गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में बिठाने के बाद उन्होंने मुझे मतलब जो हो सका ना वो मतलब के भाई के खिलाफ कर दिया। मतलब इन की जो ज़मीन है वो मतलब बिक ना सके, उसकी जो चाल जो साजिश थी। उसकी जो थे ना, तो उसने अपने पूरी सियासत के साथ गेम खेली हमारे साथ। तो उसने हमें निकलवाया घर से हम निकल गए पीछे से। तो उसको ना बहुत मसला उठ रहा था कि छोटा भाई नहीं है साथ, तो मसला ना हो मतलब कि अगर वो यहाँ पे रह गया तो मतलब हमें डिग्री से निकाल ला के बाहर मतलब के कोई और शहर में शिफ्ट कराया। तो क्या नाम है, भाई का पता कराया इधर उधर से, ये कहाँ है, ये उस टाइम पे दुकान पे काम करता था। इधर उधर से पता कराया तो ये नहीं मिला। तो हमने मालूम कराया भाई कहाँ है। तो भाई पहले तो हाजी साहब अबू जी जाके पता कराते हैं मोटरसाइकिल पे के दुकान पे है। दुकान पे नहीं था, नानी अम्मा के घर पे जाते हैं। नानी अम्मा के घर पे भी नहीं था, वो शायद उस टाइम छुट्टी हो जा रहा हो। तो फिर हमने इसको नहीं लिया, निकल पड़े हम मतलब के शहर से बाहर निकलने की तैयारी में मतलब निकल रहे थे। जब मैं दुकान से घर पे आया तो घर पे कोई भी नहीं था, दरवाज़ा खुला पड़ा। मैं क्या नाम है घर के अंदर गया, घर के अंदर आवाज़ें दी, कोई भी नहीं था घर पे। मैंने बोला पता नहीं कहाँ पे चले गए। मैंने बोला क्या नाम है अम्मी नहीं थे तो ये छोटी को छोड़ने गया होगा बहन के पास। तो मैंने ऐसे ही मैं सोच के उधर बैठ गया घर के अंदर। तो रात का 1 हो रहा था, मैं टीवी देख रहा था उधर। तो मामू को भेजा, बहनोई वालों ने मामू को भेज के क्या नाम है उनके हाथ बोला कि क्या नाम है इसको बोलो ये नानी के घर पे आ जाए तो हम इसको सुबह को लेने आएंगे। तो मैं उधर से फिर मामू के साथ गया। कर रहे थे तो भाई की कॉल आई। भाई बोल रहे हैं किधर हो। भाई भी परेशान थे उस टाइम पे, आप बताएं। हाँ, मैं परेशान था। मैंने कॉल की, मुझे मालूम पड़ा कि घर से जो है ये हाज साहब ने घर से उठा लिया। अच्छा, मालूम पड़ गया था, उठा लिया। मैं आप चीज़ की इंफॉर्मेशन, मैं भले घर पे नहीं रहता लेकिन मैं आपके ऊपर पूरी मेरी आंख थी कि आप कोई 19-20 करो या आपके साथ कोई करे तो मैं पहुंच सकूं। अब मुझे पता चला कंफर्म कि ये घर पे नहीं है, घर से उठा लिए गए हैं। तो मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने कहा पता करूं ये कहाँ हैं, जहाँ भी होंगे मुझे बताएंगे, अगर इनके दिल में कुछ नहीं होगा। तो इस टाइम पे बच्चे थे ये। तो आज साहब ने वर्गला लिया था, पूरी फैमिली को वर्गला लिया था और अकेला मैं खड़ा हो गया। अब एक साइड पे मैं अकेला, उस साइड पे मेरी पूरी फैमिली और वहाँ हाज साहब की फैमिली, वो दोनों मिल गए। ठीक है। अब मैंने फ़ोन किया इन्हें, मैंने कहा 2 खबर कहाँ हो। तो इन्होंने कहा कि हम बस में बैठे हुए हैं। मैंने कहा किधर जा रहे हो? नहीं बस में नहीं, हमने बोला कि नानी के घर पे हैं हम। हाँ, इन्होंने कहा नानी के घर पे। मैंने बोला हवा आ रही है बहुत तेज। बोले हम बस में बैठे हुए हैं। मैंने बोला बस में कहाँ जा रहे हो? हम सिस्टर के पास सिस्टर से मिलने जा रहे हैं। मैंने बोला एकदम आप बिना बताए कैसे जा रहे हो, किराया कहाँ से लिया, ऐसे वैसे मैंने पूछा। तो बच्चे हैं, मैंने पूछा कि क्या कहाँ जा रहे हैं कैसे, एकदम। तो मुझे भी थोड़ा सा डाउट हुआ और कंफर्म हो गई। मैंने बोला काम तो हो गया है, क्योंकि पहले ही मुझे असरात नज़र आ रहे थे जैसे सिस्टम चल रहा था। ये लोग पहुंच गए सिस्टर के बाद, फिर उसके बाद इन्हें पता है कि वहाँ जाकर क्या हुआ और
क्या हुआ यही बताएंगे, आप अब बताओ। बात ऐसे है कि उन्होंने हमें ना, मुझे, क्योंकि भाई तो उस टाइम हाथ नहीं चले, अब्बू जी के हाथ नहीं चढ़े, तो उन्होंने मेरे को पूरा मतलब कि मेरा दिमाग घुमा दिया, भाई के खिलाफ कर दिया पूरा ना। मतलब बच्चा दिमाग था, कुछ पता ही ना था अचानक कैसे हो जाएगा, मतलब मसले मसाइल उठ जाएंगे, मतलब कुछ पता नहीं था। तो क्या नाम है, उन्होंने पूरा, मैंने भाई से बात की, मैंने बोला हम ऐसे ऐसे हैं, तो उसके बाद मैंने फ़ोन बंद कर दिया। ऑफ कर दो, फ़ोन उठाना ही नहीं है आपको ना। देखिए वो हमें लेसन दे रहा था, हम उसके लेसन पे चल रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं हम उसके पीछे क्यों चल रहे थे, क्योंकि हमने उसको सच्चे दिल के साथ माना था। हमें नहीं पता था वो इतना गिरा हुआ इंसान है। वो भाई के साथ हुई थी डील, उसकी माँ तक थी, उसकी याद ना, भाई तक थी। भाई ने हमें समझाता रहा कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। हमारी दिमाग में बात नहीं बैठ रही थी उस टाइम पे ना, हम ऐसे अपनी मस्ती में बस इधर उधर जैसे ज़िंदगी चल रही थी चलते रहे। तो इसमें मतलब ऐसे सबक देता रहा वक्त के साथ साथ। तो ऐसे हुआ कि हमारे को घर पे ले गया, वहाँ पे बिल्कुल और खिलाफ कर दिया मेरे। बिल्कुल खिलाफ कर दिया। सुबह को मतलब कोर्ट में केस दर्ज कर दिया था इसने, केस में मतलब दर्ज कर दिया। तो उसके बाद क्या नाम है, हमें पूरा मतलब डेली बेस पे आता, हमें लेक्चर दे के जाता, बोलता फ़ोन नहीं उठाना आपको बस, क्योंकि वो जानता था मतलब कि खून तो खून कैसे- होता है कि अगर ये जैसे ही फोन उठाएंगे वो अपनी तरफ खींच लेगा, और भाई तो भाई है, ये लोग उसकी तरफ चले जाएंगे, और जो मेरा बीच के अंदर जो अब मैंने जो मिशन सोचा है वो सारा कैंसिल हो जाएगा और मैं फिर से फंस जाऊंगा। तो हुआ ऐसे कि हमने भी मतलब कि जिस हिसाब से हम उसको मान के चल रहे थे, हमें नहीं पता था ये इतना मतलब कि गिरा हुआ इंसान है। हमें उसने ये वही वाली सिचुएशन पे आ गए कि जब वो मुझसे ज़मीन खरीद रहा था, और क्या कहते हैं कि उस टाइम पे मैं उसे नहीं जानता था। वही सिचुएशन इन पर आई कि जब मैंने ज़मीन कलर वाली देनी चाहिए तो उसने वो सौदा कैंसिल करवाने के लिए सारी फैमिली को उठाया। उठाने के बाद इन्हें पता नहीं क्या क्या मेरे खिलाफ भड़काया, तो इन लोगों ने, इनका भी उसी टाइम को अगर देखें तो फिर इनका भी जहन बच्चों की तरह था, तो ये उनकी बातों में आ गया। यकीन तो इंसान बड़ों का ही करेगा ना, जिसकी 75 साल 80 साल उम्र होगी उसका यकीन करेगा, या जो 20-22 साल का होगा उसका यकीन करेगा। तो इन्होंने वही देखा कि सफ़ेद दाढ़ी वाला है तो इसका यकीन कर लेना चाहिए, तो उस हिसाब से इन लोगों ने हमने यकीन बोला अगर हमारा भाई गलत है तो हम मतलब कि इसके साथ चलेंगे। हाँ मतलब कि अगर गलत है तो गलत है, हमें नहीं पता था कि माना गलत कि कोई और है। आपने सोचा कि अगर भाई गलत है तो हम आपके साथ चलेंगे, माना कि हाँ, चाचू के साथ चाचू चलेंगे। के साथ। सही। फिर फिर उसने ऐसे किया कि हमें घर पे लेके जाकर लेक्चर दिया। लेक्चर यही दिया कि इन्हों को घर हैदराबाद में ले देते हैं, इधर उधर ले देते हैं, घर ले देते हैं, है ना। देखें उस टाइम पे घर नहीं लेके दिया भाई। आप ये थोड़ी सी सिचुएशन देखें कि जब मेरी ज़मीन मैंने बचानी चाहिए, हम बच्चे थे, यतीम थे, हमारे सर पर हाथ रखना चाहिए था, हमारी ज़मीन बिकनी नहीं चाहिए थी, हमारी मुकादे पर ज़मीन थी। मैंने चाहा कि 10-15 साल के लिए मुकादे पर लेकर ये मुझे घर ले दे, तब मुझे घर लेकर नहीं दिया। जब उसे ने हमारे ऊपर स्कीमें चलानी थी, हमारे ऊपर हमारे फड्डे करवाने थे, ये चाहता ही नहीं था ये तीनों भाई एक साथ रहें। पता है ना, जो भाई होते हैं तो जब 2 हो या 3 हो, जब एक साथ होते हैं तो एक ताकत है, जब बिखर गए तो समझ लो हर कोई बेच के खा जाएगा, वही हिसाब है। तो इसलिए इस सिचुएशन के हिसाब से वो हमें मना के लड़ाना शुरू हो गया।